मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लिखा गया एक लेख भारत माता, है ना। तो जीवन परिचय हम पढ़ चुके थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म बताया गया था 1889 मतलब 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, है ना। प्रमुख रचनाएं बुक में बताई गई है। भारत एक खोज भी है। उसके बाद उच्च शिक्षा इनकी कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ये क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश में। मृत्यु हुई इनकी 1964 में और ये अध्यक्ष भी थे 1929 में और इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आज हम आपका ये जो चैप्टर है स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। भारत माता। सबसे पहले जानिए कि इसमें क्या बताया गया था। ये हमने कल आपको बता भी दिए थे, लेकिन साथ ही साथ एक बार हम आपको फिर से दोहरा दे रहे हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। ये जो हिंदुस्तान की कहानी एक रचना है, ये ग्रंथ है जो भी उसका 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है, यानी ये अंग्रेजी से लिखा गया था, लेकिन इसका रूपांतरण जो है हरिभाऊ उपाध्याय ने हिंदी में किया। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नीति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है ना। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। हाँ, तो देखते हैं हम अपन कि क्या इसमें बताया गया है। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, ये कौन कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जलसा मतलब होता है उत्सव, आयोजन, बैठक या गोष्ठी भी बोलते हैं, जिसको समारोह बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं कि इस तरह चक्कर काटता रहता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता, है ना। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है, यानी कि इसकी जो स्थापना जिसने की है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सियाने थे। मतलब शहरों में ऐसा नहीं करता था, उनको नहीं बताता था, क्योंकि शहरों के लोग कैसे होते हैं? सियाने। सियाने का मतलब समझदार होते हैं और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा मतलब होता है खुराक, भोजन या खाद्य की जरूरत होती है, यानी कि वो जो चीज समझते हैं उसको कभी नहीं पूछते। दूसरी चीजें जो होती जो उनके समझ में नहीं आती उसको वे पूछते हैं, है ना। इसलिए उसको बोला गया गिजा की उनकी खुराक दूसरी ही होती है। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, महदूद यानी सीमित था, यानी गांव के लोगों का की विचारधारा कैसी होती है? थोड़ी सीमित होती है। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता, मसलों मतलब होता है मुद्दा, जो उत्तर से लेकर दक्षिण यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे। यकसा यानी एक समान थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था, है ना। ये क्या बताया गया है इस पैराग्राफ के माध्यम से कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो उत्सव, आयोजन या समारोह में जाते थे, है ना। यहाँ बहुत सारे लोग जहाँ पर आते हैं और एक बैठक होती है, मीटिंग जैसे होती है, और वहां पर हमारे देश में जो समस्याएं रहती है उस समस्या के बारे में एक दूसरे से चर्चा की जाती है। तो कहते हैं जब मैं शहर में जाता था जलसे में, तो शहर के लोग के साथ में उतनी चर्चा नहीं करता था जितने गांव के लोगों की, क्योंकि शहर के लोग कैसे होते? सियाने, समझदार होते, लेकिन गांव के लोगों की विचारधारा कैसी होती? सीमित होती। तो उनके साथ में इस प्रकार की बात करता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से ही सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। यानी वो जो किसान थे इस प्रकार की बातें उनसे करते कि किस प्रकार हमारी गरीबी दूर होगी। उस ढट्ठे के साथ, ढट्ठे यानी बोझ
के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मतलब जो विदेशी सरकार का मतलब होता है जो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने हम पर एक बोझ के समान इसे डाल रखा था, यानी कि गुलामी को। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज है यानी भाग या हिस्सा है। तो हमारा मतलब पूरे बल्कि एक हिस्से के लिए नहीं, पूरे भाग के बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाले अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता, तब्दीली यानी परिवर्तन का, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की, यानी उदाहरण देकर समझाता कि जैसे जैसे दूसरे देश कैसी तरक्की कर रहे हैं। यह काम आसान ना था, लेकिन जैसे मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। यानी कहते हैं कि ये काम आसान नहीं था तो मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले यानी होता है संदर्भ, उनकी समझ में आ जाते थे। मतलब देश विकास की ओर नहीं था, है ना, उन्नति नहीं कर रहा था। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है ना। जब मैं आता हूँ तो भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, ये फिर वो क्या बोलते हैं, ये भारत माता कौन है, ऐसा पूछता हूँ जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता। कौतूहल यानी उत्सुकता होती, आश्चर्य होता है ना, और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब ना बन पाने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। बस ऐसा रटा रटाया शब्द बोल देते कि भारत माता की जय। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, यानी हट्टे कट्टे पुरुष ने क्या बोला, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि बहुत दिनों से जो काम कर रहा था किसानी का, कहता है कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। बताया उनको आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। ऐसा क्वेश्चन किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, कि सिर्फ जहां पर तुम रह रहे हो वही धरती कि सारे भारत की धरती। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं, यानी कि बोलते कि आप हमको नहीं मालूम, आप ही बताइए, है ना। तो मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। यानी जो कुछ समझा है वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा है। कहते हैं हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी चीजें हमें अजीज है। अजीज यानी प्रिय है, यानी यहाँ की जो भी वस्तुएं हैं प्रकृति की, वो सब हमें प्रिय है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय, यानी इस देश में फैले हुए सभी लोग ही जो हैं वो ही जय से मतलब है ना। से मतलब हुआ इन लोगों की जय, मतलब यहाँ पर भारत माता की जय से मतलब यहाँ पर जितने भी प्राणी रहते हैं उन सबकी जय से है, यानी उनकी सबकी क्या होना चाहिए, विजय होनी चाहिए, है ना। जो भी वो लक्ष्य मतलब हासिल करना चाहते हैं उन्हें पूरा होना चाहिए। मैं उनसे कहता, आगे बोलते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, अंश यानी भाग या हिस्सा, है ना। एक तरह से तुम ही भारत माता हो, यानी कि भारत माता और कोई नहीं है, यहाँ के रहने वाले लोग ही भारत माता के समान है। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। जब मैं उनको समझाता तो वो भी खुश हो जाते। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। इस प्रकार उन्हें जब मैंने समझाया कि भारत
माता की जय बोलने से तात्पर्य और कोई नहीं है, बल्कि आप लोगों की ही जय, मतलब आपकी विजय होना चाहिए। जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी विजय जय होना चाहिए। तो इस प्रकार वो खुश हो जाते और ऐसा लगता उनको कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि भारत माता जो लेख है उसमें क्या बताया गया है ना। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग जितने बनेंगे करेंगे, और नहीं तो हम आपको सेंड कर देंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। अभी एक और चैप्टर हमारा बचा हुआ है इसी में, तो इसको हम पहले समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर हम कविता या पद्य वाले चैप्टर जो है आपको पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।